जय हिंद साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पंकज शर्मा आप सभी का इस YouTube प्लेटफॉर्म क्लासरूम हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत दिनों के बाद बच्चों बीच में कुछ गैप आ गया था, काफ़ी दिनों बाद क्लासेस शुरू हो रही हैं। ठीक है, तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं और आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम ऑलरेडी 2 क्लासेस ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन पढ़ाई थी। उसमें हैज ये बताया था हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज हैव, साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और ये भी बताया था कि जस्ट नाउ, रिसेंटली, लेटली, ऑफ लेट, इनके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। ठीक है, और यट, टिल नाउ, अप टिल नाउ, टिल टुडे, सो फार, अप टू नाउ, एवर, नेवर बिफोर, इनके साथ भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। और मैंने ये बताया था कि पास्ट एक्शन अगर रिपीट हो, तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ साथ हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी लगाते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि दिस इज द फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, इनके साथ भी हम कौन सा टेंस लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बहुत अच्छे से डेफिनेशन बताया था। आज मैं उसको फिर से आपके लिए एक बार रिपीट कर देता हूं। प्रेजेंट का मतलब होता है क्या, वर्तमान, यानी वर्तमान में होने वाला, वर्तमान की ओर हम इशारा करते हैं। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट, जिसमें कोई भी चीज की, हम किसी चीज के कंप्लीट होने की बात करें। और टेंस का मतलब होता है एक्शन प्लस टाइम। इसका मतलब एक्शन प्लस टाइम क्या होता है, टेंस होता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ये एक्शन और टाइम का मतलब होता है वर्ब। तो एक्शन और टाइम, वर्ब से मिलकर क्या बनता है, टेंस बनता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब आता है, जब वर्तमान में कंप्लीट हो कोई एक्शन या कोई टाइम। वर्तमान में अगर कोई एक्शन कंप्लीट है या फिर कोई टाइम कंप्लीट है, तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। और यहां पर जो मैंने आपको ये जो पॉइंट्स डिस्कस किए थे, इनमें भी मैंने आपको सिखाया था कि कोई भी एक्शन अभी कंप्लीट हुआ है या हाल ही में हुआ है या फिर वो अभी तक नहीं हुआ है, इन सब की हमने बातें की थी और अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर कोई बच्चा इस क्लास को पहली बार देख रहा है तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की 2 क्लासेस ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो आप उसके एक बार जरूर देखिए। एक बात और, अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चंस पूछने होते हैं, तो एक मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, इंग्लिश बाय पंकज शर्मा। आप वहां पर जाके आप जो भी आपके डाउट्स हो उसको क्लियर कर सकते हैं। वहां पर मैं रोजाना कुछ क्विज अब मैंने शुरू कर दिए हैं, ताकि बच्चों को एक तरह से पता रहे कि हाँ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रोजाना थोड़ी बहुत उनकी होती रहे। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही वहां पर टेलीग्राम पर लेके आता हूं, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें। कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन या कुछ भी चीजें होती है तो वहां पे सब डाल दी जाएंगी ना। अब देखिए, अब मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अब तक मैंने 6 पॉइंट्स आपको पढ़ाए और मैंने ये डेफिनेशन भी बताई थी कि कोई भी एक्शन पास्ट में हुआ है लेकिन उसका कनेक्शन किसके साथ है, प्रेजेंट के साथ, तो हम कौन सा टेंस लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे और इसके बाद में चीजों को पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए, आज एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। देखो क्या है, देखिए आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइम लाइन। क्या पढ़ाने वाला हूं, टाइम लाइन। इस टाइम लाइन को आप बहुत अच्छे से समझिएगा कि टाइम लाइन होता क्या है। देखिए जरा, मैंने यहां पे एक टाइम लाइन बनाया और मैंने कहा कि ये जो वक्त है, ये वाला वक्त, ये प्रेजेंट का टाइम है। कौन सा टाइम, प्रेजेंट का। इससे पहले वाला जो टाइम है ये पास्ट का है, ये वाला पास्ट मान लेते हैं। और जो आगे आने वाला समय है वो हो गया हमारा फ्यूचर और ये हो गया प्रेजेंट। तो मेरे पास ये एक टाइम लाइन है, ठीक है। और इस टाइम लाइन पे मैंने टाइम को भी एक्सप्रेस कर दिया। अब देखिए, टाइम लाइन पर मैं जो चीज आपको पढ़ाने वाला हूं उस चीज को समझिएगा कि आज मैं आपको पढ़ाऊंगा अनफिनिश्ड टाइम लाइन। यानी 2 तरह की टाइम लाइन पढ़ेंगे हम, अनफिनिश्ड टाइम लाइन और हम दूसरी पढ़ने वाले हैं फिनिश्ड टाइम लाइन। जो टाइम लाइन फिनिश हो चुकी है उसको पढ़ेंगे। अब दोनों को समझेंगे कि ये दोनों इंपॉर्टेंट क्या है और दोनों हमारे एग्जाम में कैसे काम आने वाले हैं।
देखिए अनफिनिश्ड का मतलब होता है जो अभी तक फिनिश नहीं हुई, और फिनिश्ड का मतलब जो फिनिश हो चुकी है। सपोज कीजिए कि पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ, ठीक है, और वो चलता 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 वो जो टाइमिंग है वो प्रेजेंट तक आ गया। मतलब समझ रहे हैं आप कि पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ और प्रेजेंट तक आ गया, यानी कोई टाइम है, कोई टाइमलाइन है जो पास्ट में शुरू हुई और प्रेजेंट तक आ गई, तो वो फिनिश नहीं हुई अभी तक, यानी अभी भी चल रही है। और फिनिश टाइमलाइन क्या होगी? सपोज कीजिए कि कोई टाइमलाइन है जो पास्ट में शुरू हुई और पास्ट में ही खत्म हो गई। बात समझ में आई आपको? पास्ट में शुरू हुई और पास्ट में ही खत्म हो गई, तो वो कौन सी टाइमलाइन हुई? फिनिश्ड टाइमलाइन, क्योंकि अब वो इस वक्त प्रेजेंट में क्या है? फिनिश्ड है। और अनफिनिश्ड क्या हुआ? अनफिनिश्ड का मतलब जो प्रेजेंट में फिनिश्ड अभी तक नहीं हुई है, अभी तक चल रही है। जैसे मैं एग्जांपल लूं कि इस महीने या इस हफ्ते मैंने टेंस की 6 क्लासेस ली है। इस महीने मैंने टेंस की 6 क्लासेस ली है। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा इस महीने। क्या कहा मैंने? इस महीने। और इस महीने की इंग्लिश क्या होती? दिस मंथ। अब मुझे ये बताओ कि ये जो टाइम है दिस मंथ, क्या ये अभी चल रहा है या ये खत्म हो गया? अभी तो फिनिश नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है ना। ये शुरू कब हुआ? ये शुरू हुआ 1 जून को। कब? 1 जून को शुरू हुआ और चलता 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 अभी भी, ये जून का महीना है ना, तो 1 जून को शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, क्योंकि अभी जून फिनिश नहीं हुआ। तो ये जो दिस मंथ है ये कौन सी टाइमलाइन में आएगा? अनफिनिश्ड टाइमलाइन के अंदर आ जाएगा। किसमें? दिस मंथ। चलिए अब मैं कहूं कि मैंने पिछले महीने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया था, पिछले महीने, लास्ट मंथ, तो यहां पर लास्ट मंथ लिखा मैंने। अब मुझे यह बताओ कि जो लास्ट मंथ जो टाइमलाइन है क्या वो फिनिश हो गई है? बोलो, फिनिश हो गई ना। पिछला महीना कब फिनिश हो गया? मई खत्म हो गया, ये जून चल रहा है। तो वर्तमान में हम लास्ट मंथ को क्या मानेंगे? फिनिश्ड टाइमलाइन, यानी ये क्या हो चुका है? फिनिश्ड हो चुका है। ऐसा कोई भी टाइमलाइन जो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, देखिए ये मई जो है 1 मई को यहां पे शुरू हुआ और दोबारा फिर यहां पे देखिए क्या हुआ, यहां पे मई फिनिश, फिर उसके बाद में जून चालू हो गया। तो ये वाली जो टाइमलाइन है सेकंड वाली, ये है लास्ट मंथ। और जो ऊपर वाली टाइमलाइन है जो पास्ट में शुरू हुई और प्रेजेंट में चल रही है, ये कौन सी है? दिस मंथ। तो ऐसी कोई भी टाइमलाइन जो पास्ट में शुरू हो और प्रेजेंट तक चलती रहे, मतलब अभी तक फिनिश नहीं हुई है, उसको कहेंगे अनफिनिश्ड टाइमलाइन। और जो कंप्लीट हो चुकी है उसको कहेंगे फिनिश टाइमलाइन। मैं आपसे कहूं कि आज टुडे की बात करें हम, तो क्या टुडे खत्म हो गया? नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है ना। तो टुडे कौन सी टाइमलाइन में आएगा? टुडे आएगा अनफिनिश्ड टाइमलाइन में। अगर मैं कहूं यस्टरडे, यानी बीता हुआ कल, वो फिनिश हो चुका है, तो यस्टरडे किस में आएगा? यस्टरडे आएगा फिनिश्ड टाइमलाइन में। आपको बच्चों टाइमलाइन को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप, ये एक ऐसा फॉर्मूला है अनफिनिश्ड और फिनिश्ड टाइमलाइन, आप यकीन मानिए आप एग्जाम में जो टेंस के क्वेश्चंस आते हैं ना, मैक्सिमम टेंस के क्वेश्चंस इन्हीं यहां से आते हैं। अगर आप इनको अच्छे से समझ लेते हैं तो, कि फिनिश टाइमलाइन कौन सी, 20% क्वेश्चंस आपको यहां से, आप चाहे प्रीवियस ईयर के कितने भी क्वेश्चंस उठा के देख लेना, आपको जो टेंस के क्वेश्चंस मिलेंगे ना, वो इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे और इनसे आपको सॉल्व आसानी से हो जाएगा। मैं अगर ये बोलूं कि दिस वीक, क्या ये भी अनफिनिश्ड टाइमलाइन है? बिल्कुल है। दिस वीक, इस हफ्ते। मैं कहूं भाई इस हफ्ते मैंने अभी तक टेंस की कोई क्लास ही नहीं ली, ये अपनी पहली क्लास है, तो क्या ये वीक खत्म हुआ? अभी तक नहीं हुआ, चल रहा है, तो अनफिनिश्ड टाइमलाइन है। मैं कहूं लास्ट वीक, यानी पिछला हफ्ता, वो खत्म हो चुका है, निकल चुका है। अगर मैं ये बोलूं दिस ईयर, तो बताओ क्या ये ईयर फिनिश हो गया? 2021 फिनिश हो चुका है? नहीं हुआ अभी तक। ये फिनिश कब होगा? दिसंबर में जाके। जनवरी से शुरू हुआ और जून तक पहुंच गया है, लगभग आधा हो गया, अभी और भी बाकी है। तो ये दिस ईयर अभी फिनिश इधर आएगा। अगर मैं बोलूं लास्ट ईयर,
तो ये भी फिनिश टाइमलाइन। अगर मैं कहूं 2021, ये भी अनफिनिश्ड। और अगर मैं बोलूं 2020, तो ये क्या है? फिनिश। तो आप इतना समझिए कि फिनिश्ड टाइमलाइन क्या होती है और अनफिनिश्ड टाइमलाइन क्या होती है। अब देखिए, अगर ये टाइमलाइन हमारे सेंटेंस में आती हैं, कहां पर आती हैं? इन द सेंटेंस। तो हम वहां पे टेंस कौन सा लगाएंगे? देखो, अनफिनिश्ड टाइमलाइन के साथ आप लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस लगाओगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फिनिश्ड टाइमलाइन के साथ कौन सा टेंस लगाओगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाओगे। मेक श्योर आप इस चीज को याद रखो। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैज और हैव। साथ में मेन वर्ब क्या लगा देंगे? थर्ड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब क्या होती है? सेकंड फॉर्म। याद रखो, लिख लो। अगर ये नहीं मालूम तो लिख लो इसको जल्दी से, नहीं लिखोगे भूल जाओगे। इसलिए ये जो क्लासेस हैं ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है, एंटरटेनमेंट वाली वीडियो नहीं है। ये क्या है? एजुकेशनल वीडियो है। तो ये क्लासेस आपको देखनी है, साथ साथ लिखते चलना है, वरना फिर बाद में पछताओगे। इसलिए साथ साथ लिखते रहो। वर्ब की सेकंड फॉर्म, या फिर अगर आप इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड लगाते हो तो साथ में फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ये अगर अनफिनिश्ड टाइमलाइन है तो कौन आएगा? प्रेजेंट। और फिनिश टाइमलाइन है तो कौन सा आएगा? पास्ट इंडेफिनिट। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, मैंने कहा कि आई हैव प्लेड 3 मैचेस। मैं 3 मैचेस खेल चुका हूं लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। आई हैव प्लेड 3 मैचेस लास्ट वीक। अब देखो टाइमलाइन, देखो यहां पर क्या है? व्हाट इज द टाइमलाइन? फिनिश्ड और अनफिनिश्ड? Finished. The timeline is finished last week. तो I have played, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाया हुआ है। गलत है? सही है? गलत है। यहां पर केवल क्या आएगा? प्लेड। आपको पता है प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है? प्लेड होती है। थर्ड फॉर्म भी प्लेड होती है। सेकंड थर्ड फॉर्म अगर एक जैसी हो तो याद है मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, सेकंड थर्ड फॉर्म अगर एक जैसी हो तो अगर आप उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है तो वो थर्ड है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो सेकंड हो जाएगी। अभी हैव लगा हुआ था, ये थर्ड था, मैंने इसको हटाते क्या बन गई? सेकंड बन गई। सिंपल। तो आई हैव प्लेड 3 मैचेस लास्ट वीक, टाइमलाइन कैसी है? फिनिश्ड है। तो मैंने इसके साथ क्या लगाया है? इसके साथ लगाया हैव, हटाया, पास्ट इंडेफिनिट। अगर मैं इसको ऐसे लिखता कि आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूं 3 मैचेस, मैं 3 मैचेस खेल चुका हूं दिस वीक, इस हफ्ते। अगर मैं इस हफ्ते की बात करूं कि मैं इस हफ्ते यानी जो हफ्ता अभी चल रहा है इसमें 3 मैचेस खेल चुका हूं, तो ये क्या होगा? करेक्ट होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा, बोला आपने। आई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा बिकॉज दिस इज एन अनफिनिश्ड टाइमलाइन। मेक श्योर आप इसको याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखते रहना, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, लिखते रहना, क्योंकि ये वाले पार्ट ऐसे हैं अगर आपने सिर्फ देखा लिखा नहीं आप भूल जाओगे इनको। तो जल्दी से आप इसको उतारो, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं इनके ऊपर। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे, उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फटाफट से जल्दी से एक बार इनको लिख लीजिए आप। फिनिश्ड और अनफिनिश्ड टाइमलाइन के ऊपर मैं आपको अब कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स और भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं और हमें इसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, देखो अब पहला सवाल देखो आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा। इस क्वेश्चन में लिखा है कि आई हैव कंप्लीटेड माई स्टडीज लास्ट मंथ, मैं पिछले महीने अपनी स्टडीज कंप्लीट कर चुका हूं। आप एक बात ये समझो कि यहां पे लिखा है लास्ट मंथ, ठीक है। अब लास्ट मंथ कैसा टाइमलाइन है? फिनिश्ड है या अनफिनिश्ड है? आप सोचोगे सर फिनिश्ड या अनफिनिश्ड? अरे भाई अनफिनिश्ड टाइमलाइन है। कैसी टाइमलाइन? फिनिश्ड, कंप्लीट हो चुका है। अभी जो मंथ चल रहा है, लास्ट मंथ जो मई था ना, जून चल रहा है अभी, तो मई कंप्लीट हो गया,
अभी क्या चल रहा है, जून। तो पिछली जो फिनिश लाइन है, जो टाइम लाइन वो कंप्लीट हो चुकी है। तो यहां पर जो लिखा है कि आई हैव कंप्लीटेड, यानी हैव कंप्लीटेड जो लिखा हुआ है ये क्या है, गलत है। तो यहां से हम क्या कर देंगे, हैव को हटा देंगे। सिंपल है, क्योंकि फिनिश टाइमलाइन के साथ कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और अनफिनिश टाइमलाइन के साथ कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हमेशा याद रखो कि फिनिश टाइमलाइन कौन सी है और अनफिनिश टाइमलाइन कौन सी है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें लिखा है द गवर्नमेंट लॉन्च्ड 3 प्रोजेक्ट्स दिस ईयर। क्या टाइमलाइन को समझना, टाइमलाइन क्या लिखा है, दिस ईयर, ये टाइमलाइन है, ठीक है। दिस ईयर का मतलब इस साल। क्या ये साल कंप्लीट हो गया, नहीं, अभी भी काफी कुछ बचा हुआ है। जनवरी में शुरू हुआ था, फेब मार्च मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई एंड जून चल रहा है, यानी 6th मंथ है और अभी 6 मंथ्स और हैं, यानी अभी ये टाइमलाइन फिनिश नहीं हुई है। तो दिस ईयर कैसी टाइमलाइन होगी, अनफिनिश्ड। इसके साथ कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लिखा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, लॉन्च्ड लिखा है, लॉन्च्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। लॉन्च्ड क्या है, LAUNCHED, सेकंड फॉर्म है। तो मैं इससे पहले क्या लगा दूं, इससे पहले मैं हैज लगा दूंगा और सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। सबको समझ में आ गया, क्लियर है आपको, बात क्लियर हो गया ना कि हैज लॉन्च्ड आएगा यहां पे, क्योंकि ये जो फिनिश्ड टाइमलाइन नहीं है, क्या है, अनफिनिश्ड टाइमलाइन है। क्लियर। अब जरा मैं आपको एक और देखो क्वेश्चंस में, आपको चाहता हूं इतने क्वेश्चंस हो जाए ना कि आपका कॉन्सेप्ट इसी क्लास में ही क्लियर हो जाए, ठीक है। अब जरा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें लिखा है ही प्लेड 200 टेस्ट मैचेस इन हिज लाइफ। अपनी लाइफ में मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये कहूं कि मैंने अपनी लाइफ में अभी तक हजारों बच्चे पढ़ा दिए हैं, तो मेरी जो टाइमलाइन है, इन माई लाइफ, इन माई लाइफ, मेरी जिंदगी में, क्या मेरी जिंदगी फिनिश हो गई, नहीं, अभी भी चल रही है। मेरी लाइफ अभी भी चल रही है, फिनिश नहीं हुई है। तो यानी ये कैसी टाइमलाइन हुई, ये अनफिनिश्ड टाइमलाइन हुई। तो इसके साथ में कौन सा टेंस लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आई हैव टॉट। क्या लिखूंगा कि आई हैव टॉट, मैं पढ़ा चुका हूं 1000 स्टूडेंट्स, मतलब 1000 विद्यार्थी, मैं 1000 विद्यार्थी पढ़ा चुका हूं इन माई लाइफ, मेरी जिंदगी में। तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाऊंगा यहां पे, क्लियर सबको ना। लेकिन यहां क्या कह रहा है, अपनी जिंदगी में। देखो मैं और उसमें फर्क है, मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैं जिंदा हूं अभी, तो मेरी लाइफ अभी खत्म नहीं हुई, अनफिनिश्ड टाइमलाइन है। लेकिन हम कहेंगे उसने अपनी जिंदगी में, यानी हो सकता है हम ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हो जो जिंदा है, या ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हो जो मरा हुआ है। बात समझ में आई आपको? अरे समझ रहे हो ना कि ऐसे व्यक्ति की भी तो बात कर सकते हैं जो जिंदा है, और ऐसे व्यक्ति की बात भी कर सकते हैं जो मर चुका है। तो ही यहां पे ये नहीं पता कि जो ही है वो डेड है या फिर अलाइव है। डेड या अलाइव हमें कुछ नहीं पता अभी। तो यहां पर अगर हम ये मानते हैं कि वो डेड है, मर चुका है, तो यानी उसकी जो टाइमलाइन है वो फिनिश हो चुकी है, तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। और अगर ये जो इन हिज लाइफ है, अगर वो जिंदा है, तो वहां पर टाइमलाइन अभी फिनिश नहीं हुई है, तो वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा देंगे। तो यहां पर जो भी इन हिज लाइफ, अपनी जिंदगी में जो भी होगा, हम वहां पे पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट दोनों लगा सकते हैं। लेकिन मैं बोलूं मेरी लाइफ में, तो मेरी लाइफ तो मतलब अभी मैं जीवित हूं ना, तभी तो कह रहा हूं मेरी लाइफ, मतलब यहां तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया। क्लियर हो गया? फिनिश्ड और अनफिनिश्ड टाइमलाइन का डिफरेंस क्या है? फिनिश्ड टाइमलाइन का मतलब वो टाइमलाइन जो खत्म हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है, प्रेजेंट में उसका कनेक्शन नहीं है। और अगर मैं कहूं अनफिनिश्ड टाइमलाइन, ऐसी टाइमलाइन जो पास्ट में शुरू हुई लेकिन प्रेजेंट तक अभी भी चल रही है, अभी फिनिश नहीं हुई है, वो टाइमलाइन, मतलब ऐसा समय जो अभी भी चल रहा है, फिनिश नहीं हुआ, उससे हम कहते हैं अनफिनिश्ड टाइमलाइन। आई होप आपको चीजें क्लियर होगी। अब जरा हम कुछ और क्वेश्चंस को कर लेते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है, इन दोनों क्वेश्चंस को समझो और बताइए कि दोनों क्वेश्चंस में से कौन सा सही और कौन सा गलत है, या ये दोनों सही हैं या ये दोनों गलत है। पढ़िए इनको जरा और पढ़ के मुझे बताओ फिर विच मतलब इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। आराम से पढ़ो,
सेंटेंस में लिखा है कि ही हैज कम इन द मॉर्निंग और ही केम इन द मॉर्निंग। अब यहां पे आप टाइमलाइन को देखो, क्या लिखा है, इन द मॉर्निंग, ये टाइमलाइन है, ठीक है। तो मुझे आप बताओ, आप सोचिए कि इन द मॉर्निंग अनफिनिश टाइमलाइन है या फिनिश टाइमलाइन है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सोचिए थोड़ा सा कि कह रहा है कि ही हैज कम, वो आ गया है, या ही केम, वो आया था इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में हम ऐसा कब बोलेंगे? इन द मॉर्निंग हम कब बोलेंगे? जब हम बोल रहे हैं उस वक्त मॉर्निंग है या मॉर्निंग निकल चुकी है या कंप्लीट हो चुकी है। देखिए, अगर हम मॉर्निंग में ये वाक्य बोल रहे हैं तब तो अनफिनिश्ड है, क्योंकि अभी भी मॉर्निंग है। और अगर मॉर्निंग निकल चुकी है, हम दोपहर में बोल रहे हैं, तो फिनिश्ड टाइमलाइन है, यानी वो खत्म हो चुकी है टाइमलाइन, उसमें बचा नहीं कुछ भी, ठीक है। और तो अब आपको ये सोचना है कि ऐसा कब बोलते, इन द मॉर्निंग कब बोलेंगे, मुझे बताओ कि वो मॉर्निंग में आ गया है, तो ऐसा कब बोलेंगे बच्चों? ऐसा तब बोलेंगे, मॉर्निंग हम तब बोलेंगे जब हम आफ्टरनून में हैं। देखिए, जब हम मॉर्निंग में होते हैं ना, हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि वो मॉर्निंग में आया, क्योंकि वो तो अभी भी मॉर्निंग है। अगर मॉर्निंग में बोल रहे हैं तो हम मॉर्निंग कब बोलेंगे? जब आफ्टरनून हो चुका होगा। क्या होगा? आफ्टरनून में होंगे हम। तो यानी इन द मॉर्निंग कैसा टाइमलाइन है? फिनिश्ड टाइमलाइन है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अभी देखो मॉर्निंग हो रही है, अभी इस समय क्या है? मॉर्निंग है, ठीक है। तो कोई काम मॉर्निंग में हुआ तो क्या बोलेंगे मॉर्निंग में हुआ? नहीं। आप लेकिन अगर आप आफ्टरनून में पहुंच गए और उस समय आप बोल रहे हैं, मॉर्निंग की बात करें, तब बोलेंगे ना मॉर्निंग। बात समझ में आ गई कि आपको? तो ये जो इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, ऐसा हम जब बोलते हैं ना, तो उस टाइमलाइन के अंदर नहीं होते, हम उस टाइमलाइन के बाहर होते हैं। क्लियर हो गया? तो यहां पर कौन सा सेंटेंस गलत हुआ? इसका मतलब गलत हुआ पहला सेंटेंस जिसमें लिखा है ही हैज कम, क्योंकि टाइमलाइन फिनिश्ड है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं आएगा। तो पहला सेंटेंस गलत है और दूसरा सेंटेंस यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर हो गया? ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे ना, उतना ज्यादा ही कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएगा। अरे समझ रहे हो ना? सबके सब क्लियर है ना सबको? या फिर इधर उधर देख रहे हो? इधर उधर नहीं देखना है, क्लास पे ध्यान देना है, बिल्कुल ठीक है ना। और लिखते रहो। ये कोई एंटरटेनिंग वीडियो नहीं है, यहां कोई नोरा फतेही का डांस नहीं चल रहा है जिसे सिर्फ देखना है, आपको लिखना है। एजुकेशनल वीडियो है। क्लियर है सबको? ठीक है। नाउ दूसरा में लिखा है, अगला सेंटेंस देखो क्या है। इसमें लिखा है इट इज 10 AM, 10, इट इज 10 AM का मतलब 10 बज रहे हैं। ही केम इन द मॉर्निंग, वो सुबह आया। ओके। फिर कह रहा है कि इट इज 2 PM, 2 बज रहे हैं। ही हैज कम इन द मॉर्निंग। अब इस बात को समझना कि हमने अब टाइमिंग भी दे दिया, मतलब वो बोल कब रहा है, हमने इसका टाइमिंग भी लिख दिया। देखो क्या कह रहा है, इट इज 10 AM, मतलब 10 बज रहे हैं इस समय। 10 AM, सुबह के 10 बज रहे हैं। ही केम इन द मॉर्निंग। बच्चों वो कब बोल रहा है? वो कह रहा है कि इस समय 10 बज रहे हैं। इट इज 10 AM का मतलब इस समय 10 बज रहे हैं, तो वो मॉर्निंग में बोल रहा है। अच्छा, वो आया कब फिर? ही केम इन द मॉर्निंग, वो मॉर्निंग में आया। मॉर्निंग में बोल रहे हैं और मॉर्निंग में आया, इसका मतलब कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दिया क्या है यहां पे? दिया है पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हटाकर क्या कर देंगे? ही हैज कम। क्लियर हो गया? दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा देखो, दूसरे सेंटेंस में लिखा है इट इज 2 PM, 2 PM मतलब दोपहर के 2 बज रहे हैं। ही हैज, वो कह रहा है कि अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। ही हैज कम इन द मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग निकल चुकी है। तो इस सेंटेंस में जो मॉर्निंग है वो क्या है? फिनिश्ड टाइमलाइन है। और फिनिश्ड टाइमलाइन है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। जब फिनिश्ड टाइमलाइन होती है तो पास्ट इंडेफिनिट, और अनफिनिश्ड टाइमलाइन प्रेजेंट परफेक्ट। दोनों सेंटेंस क्लियर? देखो दोनों सेंटेंस का टाइमिंग देखना आपको कि वो कह रहा है इट इज 10 AM, इट इज 2 PM, मॉर्निंग में बोल रहा है या फिर दोपहर में बोल रहा है, इस बात का ध्यान रखें। ऐसे सेंटेंस भी आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें लिखा है कि वी सॉ दिस मूवी इन जुलाई दिस ईयर। वी सॉ दिस मूवी इन जुलाई दिस ईयर, इस साल जुलाई में हमने ये मूवी देखी। तो क्या कह रहा है? सॉ यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। कह रहा इन जुलाई, जुलाई में, और फिर कह रहा दिस ईयर,
तो जरा सोच के बताओ कि दिस ईयर का मतलब अभी तो ये साल चल रहा है ना, फिनिश नहीं हुआ। अच्छा मुझे बताओ जुलाई फिनिश हो गई क्या? जुलाई निकल चुकी है। अच्छा मुझे बताओ अभी क्या चल रहा है? सपोज करो अभी इस साल की बात नहीं कर रहे, इस साल सपोज कीजिए हम अगस्त में हैं अभी, ठीक है। अच्छा इन जुलाई ऐसा कब बोलेंगे? जुलाई में है तब बोलेंगे, जुलाई निकल चुकी है तब बोलेंगे? जुलाई निकल चुकी है तब बोलते हैं ऐसा, या फिर आई नहीं है अभी तब बोलते हैं इन जुलाई। ये अनफिनिश्ड टाइमलाइन है। कैसी टाइमलाइन? अनफिनिश्ड। और ये जो टाइमलाइन है ये ये फिनिश्ड है और ये अनफिनिश्ड है ना। इन चीजों को ध्यान रखो। आप हमेशा ये ध्यान रखना कि अगर हमारे पास दो टाइमलाइन दी हो, पहली वाली फिनिश्ड है और दूसरी वाली अनफिनिश्ड टाइमलाइन है, समझ रहे हो ना आप, लिख रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि अगर दो टाइमलाइन हमको दी गई है जिसमें पहली वाली फिनिश्ड है और दूसरी वाली क्या है? क्या है बोलो? अनफिनिश्ड। क्या है? अनफिनिश्ड। तो वहां पर हम वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब हम वहां पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही लगाएंगे। पहली, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, इस बार अगर पहले समझ में नहीं आया तो इस बार अच्छे से समझ लेना कि अगर दो टाइमलाइन हमको दी हैं, पहली वाली क्या है? फिनिश्ड। क्या है? फिनिश्ड। और दूसरी वाली क्या है? अनफिनिश्ड। क्या है? अनफिनिश्ड। तो साथ में टेंस कौन सा आएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। क्लियर है ना? चीज आपको लिख लेना अच्छे से इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं चीजों में कंफ्यूज होते हैं और कंफ्यूजन होने की वजह से वो जो एग्जाम में जो एक जो क्वेश्चन आता है ना, जो माइनस करके जाता है, बस फिर बाद में फिर बच्चे सिर पकड़ के बैठते हैं। तो इस क्लास को सिर्फ देखना नहीं है, साथ साथ लिखते भी जाना है, नोट्स भी बनाते जाना है, ठीक है। तो यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा, यहां पर फिनिश्ड है और यहां पर ये अनफिनिश्ड है। क्लियर? अब एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है कि ही फोन्ड मी इन द मॉर्निंग टुडे। ही फोन्ड मी इन द मॉर्निंग टुडे। उसने मुझे आज सुबह कॉल किया, फोन किया। ये जो फोन है ना, ये वर्ब होती है, इसकी सेकंड फॉर्म है फोन्ड, ठीक है। कब किया? इन द मॉर्निंग, सुबह किया, और आज किया। अब इनमें दो टाइमलाइन है, इन द मॉर्निंग और टुडे। इनमें से ये वाली जो टाइमलाइन है ना, ये क्या है? फिनिश्ड, और ये क्या है? अनफिनिश्ड। सुबह किया, आज, तो ये फिनिश्ड, ये अनफिनिश्ड। तो यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं लगाएंगे। दोबारा समझा देता हूं। इन द मॉर्निंग निकल चुकी है। हम इन द मॉर्निंग कब बोलेंगे? जब वो जा चुकी है, निकल चुकी है। समझ रहे हो बात मेरी? तो वो तो वो फिनिश टाइमलाइन हो गई। ये टुडे का मतलब आज, मैं आज बोल रहा हूं ना, इसका मतलब आज अभी निकला नहीं है। मैं शायद दोपहर में बोल रहा हूंगा या मैं इवनिंग में बोल रहा हूंगा, कभी बोल रहा हूंगा ना, तो आज अभी गया नहीं है, फिनिश नहीं हुआ आज। तो ये अनफिनिश्ड टाइमलाइन है और ये फिनिश्ड। दो टाइमलाइन हो, फिर से वही चीज आ गई जो मैंने पहले पढ़ाया था। तो पहली वाली क्या हो? पहली वाली फिनिश्ड हो, दूसरी वाली क्या हो? अनफिनिश्ड हो। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? करेक्ट होता है। क्लियर हो गई चीज? आपको समझ में आ गया ना? ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, समझ के अच्छे से लिख लेना। अगर ये चीज समझ में नहीं आए तो एक बार दोबारा से इस वीडियो को देखना, फास्ट फॉरवर्ड करके 1.5x में देख लेना, 1.75, कैसे भी देख लेना, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, आपकी इच्छा है कैसे भी, लेकिन देखना जरूर, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो मैंने अब तक पढ़ा उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अब इस पे हमने कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने कर लिए। फिनिश्ड और अनफिनिश्ड मैंने आपको कॉन्सेप्ट अच्छे समझा दिया। अब अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, चलिए अब, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट देखो क्या है, इस बात को अच्छे समझ लेना कि ये जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं आपको, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ये अब हाई लेवल की ओर जा रहा है, ठीक है। समझ लें मेरी बात को। मैंने बिल्कुल बेसिक से मीडियम से मीडियम चलाया, फिर आज मेरी मीडियम टू हाई की ओर मैं लेके जा रहा हूं। ओके, चलिए मैं अब आपको इसमें क्या पढ़ा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना जो मैं लिखने जा रहा हूं। मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं कि
अनफिनिश्ड, अनफिनिश्ड का मतलब जो अभी तक खत्म नहीं हुआ, जो अभी तक फिनिश नहीं हुआ उसको कहते हैं एक्शन। अनफिनिश समझ लेना, अनफिनिश्ड का मतलब जो अभी तक फिनिश नहीं हुआ, जो अभी तक खत्म नहीं हुआ। एक्शन मतलब काम के साथ, इसके साथ अगर कोई फिनिश्ड टाइम दिया है, फिनिश्ड का मतलब अरे बाबा फिनिश्ड का मतलब जो फिनिश हो चुका है वो टाइम दिया है। बात समझ में आया क्या? यानी हमें सेंटेंस के अंदर, समझना मेरी बात, सेंटेंस में एक्शन तो क्या दिया हो अनफिनिश्ड, और टाइम क्या क्या दिया हो बाबा फिनिश दिया हो। समझना फिर से, सेंटेंस के अंदर फिनिश्ड टाइम हो और अनफिनिश्ड क्या हो एक्शन हो, कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। समझ में आया क्या? अब मैं एक सेंटेंस आपको बोलता हूं और आप समझना कि वहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है क्या, ठीक है ना? चलो, मैंने बोला कि मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूं। क्या बोला मैंने? बोलो फिर से। मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं। अच्छा, इसमें एक्शन क्या है? पढ़ाना, ठीक है। टीच एक्शन है, ओके। टाइम क्या है इसमें? 10 इयर्स। ये मेरे पास टाइम हो गया। ऑलराइट, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? हिंदी पे मत जाना, ट्रांसलेशन पे नहीं, ठीक है। ट्रांसलेशन से कभी इंग्लिश नहीं सीखनी। बात तो बिल्कुल समझ में आ गया क्या? दिमाग में अच्छे से बैठा लेना, ट्रांसलेशन से, हिंदी से इंग्लिश नहीं सीखना है बाबा, ठीक है। अब सुन लो मेरी बात। अनफिनिश्ड एक्शन, मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं। बताओ ये एक्शन फिनिश्ड है या अनफिनिश्ड? कंप्लीट हो गया क्या? नहीं, अभी भी पढ़ा रहा हूं, आगे भी पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ टाइम फिनिश्ड है? 10 साल पूरे हो गए क्या? पूरे हो गए तभी तो मैंने बोला कि 10 साल से पढ़ा रहा हूं। इट मीन 10 साल कंप्लीट हो गए ना। वेरी गुड, 10 साल तो पूरे हो गए ना, कि मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं। इट मींस 10 साल 1 दिन, 10 साल 2 दिन, 10 साल 1 महीना, 10 साल 2 महीना, 10 साल 6 महीना, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो फिनिश टाइम है, अनफिनिश्ड एक्शन है, कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। तो क्या लिखेंगे कि आई हैव, सुनिएगा, आई हैव टॉट फॉर 10 years। क्लियर है क्या? आई हैव टॉट फॉर 10 years, मैं 10 साल से क्या करो? पढ़ा रहा हूं। इसमें 10 years क्या है? कंप्लीट है। एक चीज समझना मेरी बात, ये जो फिनिश्ड टाइम होगा ना, समझना, इसको लिख भी लेना अच्छे से। ये जो फिनिश टाइम होगा ना, ये ड्यूरेशन होगा। क्या होगा? ये होगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्या होगा? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अगर आपको ये जानना है कि टाइम कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने इस टेंस का, ये जो टेंस का सीरीज चल रहा है, इसमें पहली क्लास आई थी जिसमें मैंने फंडामेंटल सिखाए थे, बेसिक सिखाए थे। उसमें मैंने आपको 2 टाइप के टाइम सिखाए हुए हैं। अगर किसी बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखना उसको। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एक्सप्लेन क्या हुआ एक बार उसको देखना, ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या है? समय की अवधि। और ये जो फिनिश टाइम होगा, ये क्या होगा? हमेशा एक फिनिश्ड, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा। और इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम से पहले क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा? आई हैव टॉट फॉर 10 years। अब आपके कुछ के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर यहां प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्यों नहीं आया? कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्यों नहीं लगा रहे आपने? हमने तो ये वहीं पढ़ा है 10 साल से, 20 साल से, सुबह से, शाम से। सिंस और फॉर याद आपके दिमाग में चल रहा होगा, सिंस और फॉर सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे? अब यही चीज हमको समझनी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैं फिर से इसका बेसिक दोबारा से आपको याद दिलाता हूं। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान, यानी जो प्रेजेंट है। परफेक्ट का मतलब कंप्लीट, और टेंस का मतलब क्या होता है? एक्शन। क्या होता है इसका मतलब होता है एक्शन, यही होता है ना। और दूसरा टाइम, दूसरा क्या होता है? टाइम। तो टेंस का मतलब वर्ब का मतलब एक्शन और टाइम, ठीक है।
एक्शन और टाइम क्या हो, परफेक्ट मतलब कंप्लीट हो। कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ में आ रही बात, मैं दोबारा समझा देता हूं। टेंस का मतलब एक्शन और टाइम, परफेक्ट का मतलब कंप्लीट, और प्रेजेंट का मतलब वर्तमान में। प्रेजेंट में या तो एक्शन कंप्लीट हो या टाइम कंप्लीट हो, तो कौन सा टेंस लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक चीज और ध्यान रखना, टाइम कंप्लीट हो लेकिन एक्शन क्या हो, वो अनफिनिश्ड हो, अभी तक फिनिश नहीं हुआ हो, तभी लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे मैंने कहा वो 2 घंटे से सो रही है। क्या कर रही है, वो 2 घंटे से सो रही है, तो शी हैज स्लेप्ट फॉर 2 आवर्स। मैंने क्या बताया, 2 घंटे से सो रही है। क्या ये ड्यूरेशन नहीं है ना, ड्यूरेशन। 2 आवर्स क्या होता है, ड्यूरेशन होता है। और ड्यूरेशन से पहले क्या लगाना है, फॉर। भूल मत जाना इस बात को बच्चे, भूल मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो उसको जल्दी से, रेड पेन से लिखो और उसमें मार्कर ऐसे सर्किल कर दो और लिखो वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिख दो, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या, ड्यूरेशन ऑफ टाइम से पहले क्या होगा, 4 होना चाहिए, फॉर 2 आवर्स। और शी हैज स्लेप्ट, कौन सा टेंस लगाया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाया। क्यों लगाया, वो 2 घंटे से सो रही है, इट मींस वो 2 घंटे तो पूरे हो गए हैं, उसका सोना अभी तक पूरा नहीं हुआ है, वो अभी भी सो रही है। अनफिनिश्ड एक्शन है, यानी एक्शन कंप्लीट नहीं होता इस कॉन्सेप्ट के अंदर। ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट में एक्शन कंप्लीशन शो नहीं करते हम, केवल क्या शो करते हैं, टाइम कंप्लीशन। टाइम कंप्लीट हो गया है, एक्शन कंप्लीशन नहीं शो करते हैं। क्लियर हो गया, तो अनफिनिश्ड एक्शन और फिनिश्ड। अब देखो होता क्या है कि अब मैं आपको सिखाता हूं कि ट्रांसलेशन से अगर आप इंग्लिश सीखोगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको हमेशा के लिए गड़बड़ रहेगा, कभी समझ नहीं आएगा। ट्रांसलेशन से क्या दिक्कत होती है, देखो मैंने लिखा, देखो अब ध्यान से सुनना कि वो 2 दिन से मुझे फोन कर रहा है। अब आपके दिमाग में क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, यही आएगा ना दिमाग में, रहा है, रही है, रहे हैं। तो इसको देखा और क्या लगा दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ही इज फोनिंग मी 2 दिन से, फॉर 2 days, 2 दिन से। इज फोनिंग मी फॉर 2 days। अच्छा लग रहा है ना पढ़ने में बिल्कुल सही लग रहा है सर, हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तो आदत है ट्रांसलेशन से इंग्लिश सीखने की, और वही आदत सर हमको आगे बढ़ने से रोकती है, सिलेक्शन से रोकती है, एग्जाम से डर लगता है। क्यों डर लगता है, क्योंकि वहां जो इंग्लिश आती है सर वो हमने कभी पढ़ी नहीं होती, हमने तो ट्रांसलेशन से इंग्लिश पढ़ी है ना सर, वहां पे तो कुछ और ही इंग्लिश आती है। अरे बच्चों, इंग्लिश तो अभी देखी ही नहीं है तुमने। अभी इंग्लिश जो असली इंग्लिश होती है वो होती है इंग्लिश लिटरेचर में, साहित्य में, वो इंग्लिश है। ये तो कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये 10th लेवल की इंग्लिश है। कौन से लेवल, 10th लेवल की इंग्लिश है। ठीक है, देखो अब, ही इज फोनिंग मी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वो मुझे फोन कर रहा है, फॉर 2 days, 2 दिनों से। नाउ कौन सा टेंस लगाया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मुझे बताओ अभी क्या वो मुझे 2 दिन से फोन कर रहा है, क्या फोन करना बंद कर दिया उसने, मे बी दोबारा आ सकता है, अच्छा टाइम कंप्लीट हो गया क्या, हाँ सर 2 दिन तो हो गए, 2 दिन, टाइम फिनिश टाइम है, लेकिन एक्शन क्या है, अनफिनिश्ड है। तो यहां पर क्या आएगा, ही हैज फोन्ड मी फॉर 2 days, उसने मुझे 2 दिन से फोन कर रहा है मुझे। क्लियर है क्या, समझ में आ गया। इस बात का ध्यान रखना कि अनफिनिश्ड एक्शन हो सेंटेंस के अंदर, मतलब अभी भी चल रहा है, ले और उसके साथ टाइम कैसा दिया है,
टाइम दिया है फिनिश्ड। कैसा समझना, आप उसको अंडरस्टैंड करना, यहां दिमाग में सोचना। जैसे अभी आप सोचो कि आप आधा या 40 या 50 मिनट से पढ़ रहे हो, ठीक है, 40 मिनट हो गया, आधा घंटा, जितना भी हो गया, आप पढ़ रहे हो, ठीक है। अभी एक्शन कंप्लीट हो गया क्या? नहीं हुआ। मुझे ये बताओ, टाइम कंप्लीट हो गया क्या? हो गया। आधा घंटा हो गया, 40 मिनट हो गया, जितना भी हुआ, टाइम तो कंप्लीट हुआ ना, लेकिन एक्शन कंप्लीट हुआ क्या? नो, एक्शन अनफिनिश्ड है, अभी भी चल रहा है, हम अभी भी पढ़ रहे हैं। तो अनफिनिश्ड एक्शन के साथ हमने क्या लगाया? फिनिश टाइम। तो क्या क्या लगा देंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा देंगे। ये बहुत हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है, अभी बस शुरुआत की है इसकी, मैंने शुरुआत की है, अभी इसको और भी आगे ले जाऊंगा, इसमें चीजों को और भी मैं इंक्लूड करूंगा, ऐड करूंगा, आपको मजा आएगा पढ़ने में। अब सोचोगे सर आज मजा आ रहा, बेसिक से तो हम जानते हैं, कुछ अलग होना चाहिए ना, कि ठीक अब तक जो पढ़ा वो सब कुछ नहीं था, अब तक बिल्कुल गलत पढ़ते हुए आए हम। ओके, ट्रांसलेशन से नहीं सीखना है इंग्लिश। चलो एक बार इसको लिख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे। अनफिनिश्ड एक्शन के साथ फिनिश्ड टाइम, कॉम्बिनेशन को याद रखना। ये कॉम्बिनेशन याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप कॉम्बिनेशन को याद नहीं रखेंगे तो आपको क्वेश्चंस को करने में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। आप ये याद रखो कि जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, क्या है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम से पहले उसने क्या दिया हमें? 4 दिया। अब ड्यूरेशन ऑफ टाइम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो सकता है 2 आवर्स, या हो सकता है भाई 3 मंथ्स, या हो सकता है भाई 5 ईयर्स, या कुछ भी हो सकता है। 10 मिनट्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? 10 मिनट्स हो सकते हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम कुछ भी हो सकता है। अगर उससे पहले 4 दिया है तो आप कौन सा टेंस लगा सकते हैं? वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लगा सकते हैं, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। आपके माइंड में एक बात जरूर चल रही होगी, वो क्या बताऊं? वो ये कि सर हमने तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा है, यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्यों नहीं आ सकता? आपने वो नहीं बताया हमको, आपने केवल इतना बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ सकता है, तो वो भी बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र करो, वो भी बता दूंगा, वो मैं अच्छे से डिटेल करूंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट क्लास होगी, उसके अंदर समझाऊंगा मैं कि इससे ड्यूरेशन ऑफ टाइम से पहले जो 4 आता है, अच्छा अभी तो सिंस भी तो पढ़ाना बाकी है, वो भी पढ़ाऊंगा। 4 और सिंस, इनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस मैंने आज आपको क्यों नहीं सिखाया, और क्या वो आता है तो कैसे आता है, ये टेंस भी क्यों आता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या डिफरेंस है, इन दोनों डिफरेंस को ही हम समझेंगे। कब? अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए मैं चाह रहा था केवल इतना हो, क्योंकि एक दिन में ज्यादा सब कुछ मैं आपको दे दूंगा ना, तो आपका जो दिमाग है ये विस्फोट कर रहा है, ये बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा लो और समझो, उसको, कॉन्सेप्ट को समझना है हमको, जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ो, ठीक है। तो अगली क्लास में पढ़ेंगे अगले नए कॉन्सेप्ट्स। तब तक के लिए जो मैंने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। मेरी कोशिश ये होगी बच्चों, क्लासेस रेगुलर रहें। बीच में आपको मैंने बताया था अम्मा की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से क्लासेस रेगुलर नहीं ले पाया था, लेकिन अब मेरी कोशिश होगी मैं क्लासेस रेगुलर लूं, आपसे जुड़ा रहूं, आपको मैं पढ़ाता रहूं, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।